हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सीजी जॉब स्टाइल चैनल पर। तो चलिए वैकेंसी की बात करते हैं। ये वैकेंसी आपका कार्यालय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के लिए आपका विज्ञापन आउट हुआ है। इसमें आपका विभिन्न पदों की वैकेंसी आउट हुई है। फर्रास, वाटरमैन, चौकीदार, माली एवं स्वीपर के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ एट पास आउट रखा गया है। जो भी कैंडिडेट 8 पास आउट हैं तो बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और छत्तीसगढ़ के अदर स्टेट के भी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। और ऑफलाइन मोड से आवेदन करना है, कैसे कहाँ करना है, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको पूरा डिटेल मिलने वाला है। अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और जिस भी कैंडिडेट को जरूरत होगी उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। तो चलिए डिटेल की बात कर लेते हैं। लास्ट डेट की बात करेंगे, 30/6/2023 इसका लास्ट डेट रखा गया। शाम के 5 बजे तक आपको फॉर्म फिल करके फिर भेजना है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर पोस्ट का नाम है आकस्मिक निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, जैसे चौकीदार के 2, वाटरमैन के 2, स्वीपर के 2, माली के 2 और फर्रास के 1। टोटल 9 पदों के लिए आपका वैकेंसी आउट हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। और वैकेंसी को कैटेगराइज किया गया, भूतपूर्व सैनिक, ये सब दिव्यांग मुक्त, इन सभी के लिए एक बार जरूर से इसको रीड कीजिएगा। ठीक है, पदों की संख्या परिवर्तनीय घटाई बढ़ाई जा सकती है। चलिए बाकी और डिटेल रखते हैं। पात्रता की बात करेंगे, इसमें आपका वाटरमैन, चौकीदार, माली, स्वीपर के लिए 5वीं आपका मांगा गया है। ठीक है, इसमें जो भी कैंडिडेट 5वीं पास आउट है इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। बट आपको 8वीं कक्षा से ऊपर पढ़ाई नहीं किया होना चाहिए। अगर आपके पास 10वीं भी है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर आपके पास 8वीं तक है तो इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 8वीं के ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा आपको क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया है। ठीक है, और कहीं भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस है आपके पास, यदि उपलब्ध हो तो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आपके पास शासकीय शासकीय में वाटरमैन, फर्राज, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य का अनुभव हो, या आपके पास ड्राइवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लम्बर, हाउसकीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के लिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। सेल्फ अटैच करके उसमें फॉर्म के साथ अटैच करके आप भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और आपको नीचे एक फॉर्म मिल जाएगा शपथ पत्र में, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि आप 8वीं पास आउट से ऊपर नहीं हैं। अगर 8वीं पास आउट से ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो जांच होगी, उसके बाद आपके विरुद्ध आपराधिक प्राधिकरण जांच भी हो सकती है। ठीक है, तो आपके भी ये सुनिश्चित करें कि आप 8वीं पास आउट से ऊपर नहीं है। ठीक है, तभी आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। इस वैकेंसी से रिलेटेड आयु सीमा है, आपको रोजगार पंजीयन होना चाहिए आपके उसमें, और 1/1/2023 से स्थिति में 18 से 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आप कैटेगरी में आएंगे तो बिल्कुल आपको छूट मिलेगा एज लिमिट में, और 45 वर्ष से अधिक नहीं होगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के अन्य राज्य के कैंडिडेट आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी है, उनके लिए 30 है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। जो कैंडिडेट उच्चतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो ये पूरा उनको रीड कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक आपको इसमें देखिएगा, वीडियो को रोकिएगा और पूरा डिटेल इसमें रीड कीजिएगा। ये पूरा डिटेल है आयु सीमा जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, और कैसे भेजना है आपको, अच्छे से फॉर्म फिल करके 30/6/2023 के संध्या 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम, आवेदन का वर्ग लिखा होना चाहिए, जिसको कार्यालय प्रधान कुटुंब न्यायालय न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर पिन नंबर, इस एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। अन्य कोई माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये लास्ट डेट है, इसके पहले तक आपको आवेदन करना है। ठीक है, और जितना भी आपका क्वालिफिकेशन से लेकर सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं क्रम वाइज भी दे दिया गया है। आपका जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, क्वालिफिकेशन, जाति, निवासी, रोजगार कार्य पंजीयन, शासकीय शासकीय आप काम किए हो वो, दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर हो तो, ये सभी आपको सेल्फ अटैच करके फॉर्म के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा। और जन्म तिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का अनुसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति आपको संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, आपको फोटोकॉपी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। यहाँ पर अब कहीं आप शासकीय काम कर रहे हैं तो आपको अनुमति और अनापत्ति प्रमाण पत्र भी आपको फॉर्म के साथ अटैच करना पड़ेगा सेल्फ अटैच करके, और आपको शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, कक्षा 8वीं, केवल कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने के संबंध में दिए गए निर्धारित प्रारूप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र में क्या है देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रहेगा। सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को, ओबीसी और जनरल के लिए आपको शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5 रुपये का आपको नोटरी कराना पड़ेगा। आप कलेक्ट्रेट जाइएगा, तहसील जाइएगा, वहाँ पर आप किसी नोटरी वाले को 5 रुपये का नीचे फॉर्म रहेगा, उस पर आप पूरा फिल करके उसमें आप 5 रुपये का नोटरी करा लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको सत्यापन इसमें लिखा रहेगा कि आप 8 पास आउट से ऊपर नहीं है, यही बस आपका सत्यापन रहेगा। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें टिकट नहीं लगेगा।
ठीक है, बट आपको सादा कागज़ में आपको नोटरी कराना पड़ेगा। यहाँ देख सकते हैं शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज़ में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना होगा, आपको सत्यापित कराना पड़ेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल लिखते हैं। और आवेदन पत्र के साथ आपका क्वालिफिकेशन से संबंधित निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और शपथ पत्र में आपको सही सही सी जानकारी देना है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड। और आपका कार्य अनुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी सेल्फ अटैच करके आपको फॉर्म के साथ अटैच करके भेजना पड़ेगा। अगर आप भेजेंगे तभी आपको कार्य अनुभव का अंक दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। ईमेल से नहीं भेजना है, आपको रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजना है। इस वेबसाइट पे अपडेटेड है, जो भी अपडेट आएगा आपको इसी देखने को मिलेगा district.eco.government.in/bilaspur। और आपको फॉर्म में न्यूनतम अभी पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो करना है सेल्फ अटैच करके। ठीक है, और ये यहाँ ध्यान रखिएगा, आवेदन पत्र के साथ आपको स्वयं का पूर्ण नाम, पूरा नाम आपका और स्वयं का पूरा पता, पिन सहित 2 लिफाफा आपको 5-5 रुपये का उसमें डाक टिकट चिपकाइएगा और उसको फॉर्म के साथ अटैच करके भेज दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लिफाफा संलग्न नहीं किए जाने हेतु परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी। इसमें आपको ये मतलब रहता है कि जो आप फॉर्म उसमें अटैच करके भेजेंगे वो उसमें कुछ भी अपडेट रहेगा तो आपको उसी एड्रेस पे आपको भेजा जाएगा, इसलिए उसके पास आपको खाली लिफाफा आपसे मंगाया जाता है आपका एड्रेस प्रूफ के साथ विद पिन नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपके पिन नंबर से ये कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आवेदन पत्र पर संपूर्ण आपको नीले बॉल पेन और डॉट पेन से आपको भरना है, अन्यथा आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, निर्धारित प्रारूप में मंगाए, आपको त्रुटि नहीं होना है, स्पष्ट अक्षरों में लिखना है। अगर बिना हस्ताक्षर आप भेज देंगे तो वो भी आप निरस्त हो जाएगा आपका फॉर्म। ठीक है, नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया देख सकते हैं यहाँ पर दक्षता कौशल परीक्षा के आधार पर आपका मेरिट बनेगा और प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय बिलासपुर के द्वारा आपका रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। गोपनीयता भी बनेगी आपकी और निर्धारित प्रारूप में आपको जाति निवासी सभी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन आपको भी अटैच करना पड़ेगा, वहाँ पर देख सकते हैं। घोषणा पत्र भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा जो आप कराए रहेंगे। चयन होने के बाद आपके पास चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन भी होगा आपका। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और पात्र की सूची आएगी तो वेबसाइट पे आएगी तो उस पर अपडेटेड रहेगा, जो अपडेट आएगा तो आपको उसी को देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल यहाँ पर देखते हैं। कौशल परीक्षा का आपका वाटरमैन, चौकीदार, माली में स्वीपर के लिए 50 अंक रखा गया। ठीक है, कौशल परीक्षा का 50 अंक वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा। और कहीं आप काम किए इन सभी में तो बिल्कुल आप इसके लिए अनुभव प्रमाण पत्र उसमें अटैच करके भेज सकते हो। और आपको अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनका अनुभव सही से है। ठीक है, कोई इसमें झूठी नहीं है, सिर्फ 8वीं पास आउट तक है, आपको सही से फॉर्म फिल करना है, देख सकते हैं यहाँ पर। और वेबसाइट पे आपको कौशल परीक्षा से जानकारी दी जाएगी, अदरवाइज आप इसमें अपडेटेड रहना पड़ेगा। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर। और आपका एडमिट कार्ड से लेकर के बाकी पात्र की सूची भी इसी वेबसाइट पे आएगा, तो इसी से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जब आपका कौशल परीक्षा होगा तो आपके पास जैसे एक आधार कार्ड, मतदान परिचय पत्र, स्मार्ट कार्ड या कोई भी एक आपका डॉक्यूमेंट कौशल परीक्षा में आपको ले जाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। और दक्षता कौशल परीक्षा के लिए अभ्यर्थी को स्वयं के खर्चे पे आपको परीक्षा केंद्र में आपको जाना पड़ेगा, इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं जाएगा। और कैंडिडेट की संख्या अधिक होती है तो एक से अधिक पाली में आपका कौशल परीक्षा लिए जा सकता है। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, ये फॉर्म नॉर्मली है, इसको आप कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो देख सकते हैं, अगर ये हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो इससे आपको साइट से भी ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।